अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा, इनका बड़ा यूज है तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ हमें पता होता है, इजी होता है। आप कहेंगे कैसे ये लाइफ में इसका क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंट है ये, तो बेटा ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास फर्ज करें, हमारे पास हम कोड कर देते हैं कि डी जो है ना डी हमारे पास ये 01 को कोड कर दिया, हमने कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। और ओ को हम कोड करते हैं 02 और हम जी को कोड कर देते हैं 03, राइट। तो अगर हम ये लफ्ज देखें डी और जी, इसको कोडिंग कर दिया तो 01, ठीक है, 02 और 03, ये कोडिंग करके अगर आप मैसेज कहीं देंगे तो जब तक आप उनको डिकोडिंग नहीं बताएंगे नहीं चलेगा। तो ये नंबर सिस्टम की वजह से आपके बैंक बड़े महफूज हैं, आपकी सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी चाहे वो आपकी वेब सिक्योरिटी हो या कि आप किसी किस्म की सिक्योरिटी, उसके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। तो हम इसमें सबसे पहले जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी और आपके जो पेपर होती हैं, आपकी एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आपके ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकती है। तो देखिए हमारे पास सामने ये है कि प्रॉपर्टीज एक एडिशन लॉस की होती है और ये मल्टीप्लिकेशन लॉस की होती है। मैं चाहता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इतना लंबा लेक्चर हो जाना तो आपको बड़ा मुश्किल लगना था। आई कैचिंग है, वो पता चल जाएगा कि एडिशन लॉ में और लॉ एक ही है। पहले हम डिस्कस करेंगे कोलोयर लॉ जो है वो एडिशन में भी देखेंगे और मल्टीप्ल इजीली कंपेयर करके देख सकते हैं, राइट। हम देखते हैं हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम कोलोयर लॉ कहते हैं, अगर कोई से दो नंबर रियल नंबर हों, उनको ऐड करें, जैसे 2 और 3 है, इनको ऐड करें तो वो 5 बनता है। 5 भी रियल नंबर ही होगा, यही बता रहे हैं कोलोयर लॉ। इसे हम कोलोयर लॉ कहते हैं कि कोई दो रियल नंबर को ऐड करने से वो रियल नंबर ही होगा। दिस इज कॉल्ड कोलोयर। तो इसी तरीके से जो एडिशन में आएगा वही मल्टीप्लिकेशन में होगा, कि दो नंबर मल्टीप्लाई करने से एक रियल नंबर ही होगा। तो देखिए जैसे ऐड किया था तो ये एक रियल नंबर ही था 5, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रियल नंबर ही बनता है 6, दोनों रियल नंबर है। तो कोलोयर लॉ यही कहता है कि हमेशा ये रियल नंबर थ्योरी में कि कोई दो रियल नंबर अगर आप ले लें तो उनको ऐड कर लें तब भी वो रियल नंबर होगा, उनको मल्टीप्लाई करें तब भी फायदा दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट वगैरह के लिए। तो ये आपको आई कैचिंग है, आपको आराम से आप देख भी सकते हैं, आपके लिए की नजर में देख के आपको सारे चार्ट का पता चल जाएगा। इसीलिए एसोसिएटिव लॉ जो होता है ये 3 नंबर्स पे अप्लाई होता है, 3 रियल नंबर्स, ठीक है। ए बी सी 3 मैंने रियल नंबर्स लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर्स, अब 3 नंबर वो ये कहते हैं एडिशन में आते हैं, यही चीज मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। एडिशन कहते हैं तीनों नंबर पहले कोई से दो नंबर ऐड, तीसरा ऐड कर दें, या पहले छोड़ के पहले दूसरे दो नंबर को ऐड करें तो इक्वल ही होता है। फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका ये देखें, हमारे पास जो है वो हम ये नंबर्स लेते हैं, कोई 3 नंबर लेते हैं, इसमें एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया और एक 4 ले लेता हूं मैं, राइट। 3 रियल नंबर्स ले रहा हूं मैं, 3, एक आपके पास आ गया जी 3, 2, 3 एंड 4। अब कहते हैं पहले चाहे 2 + 3 को ऐड कर लें, फिर 4 को बाद में ऐड कर लें, तो वही आंसर होगा जो पहले आप आखिरी दो को ऐड करके पहले में ऐड कर दें। इसको भी देख लें, 3 + 2 3 + 5, 5 + 4 9 होगा। इसको देख लें 4 + 3 7, 7 को 2 में ऐड कर 9 होगा। तो कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब 3 नंबरों को ऐड करें, जिसको मर्जी पहले 2 को ऐड करें, तीसरा बाद में ऐड करें। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, 3 के लिए, 3 नंबर्स के लिए। ये जो एडिशन में होता है वही मल्टीप्लाई, कोई से 3 नंबरों पर जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, पहले 2 को पहले ए बी को करके सी से कर दें, या बी सी को करके ए से कर दें, तो आंसर एक ही होता है, इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, राइट। रियल नंबर्स थ्योरी में ये बता रहे हैं आपको। कोलोयर लॉ में अगर कोई से दो नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर, बजाय मैं पहले अलग एडिशन लॉस करता फिर मैं मल्टीप्लिकेशन लॉस करता, तो आपको भी होता कि पता नहीं कितना मुश्किल है, कितना लेंथी चैप्टर है, ये कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए आप इसके बाद हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करें आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। वो कौन सा नंबर हो सकता है? 0। देखिए अगर आप 1 में ऐड करें 0 तो 1 ही रहेगा, 2 में ऐड करें 0 तो वो 2 ही रहेगा। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड वो नंबर जो किसी में भी ऐड कर दें
तो उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े, तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि आगे आपको एक क्वेश्चन आना है जो कि पेपर में अक्सर आता होता है। इसमें मैं बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, यहाँ तो जो मैंने आपको इरेशनल नंबर से प्रूव करने की बताई एग्जांपल वो बेटर जो पेपर जब बनाता है तो इससे अपने ये भी है, ये भी है, ये भी, इनमें से उसकी मर्जी जो मर्जी उठा ले। तो ये इसको प्रूव करने के लिए आगे प्रॉपर्टी से प्रूव करने के लिए प्रूव अक्सर आपको पेपर में आ जाया करता है, ठीक है। तो उसको जो प्रूव करना है पहले प्रॉपर्टीज पता होगी रियल नंबर को, रियल नंबर में जाकर प्रूव कर सकेंगे ना। तो हम इसी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर में रियल नंबर में ऐड करें उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे 0 को ए में ऐड किया तो ए ही रहा। यही आप मल्टीप्लिकेशन लॉ में आ जाते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। तो बेटा वो कौन सा नंबर हो सकता है? 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें वही रहेगा। 1 को 5 से करें 5 रहेगा, 1 को 10 से करें 10 ही रहेगा, 1 को ए से करें ए ही रहेगा, ठीक है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पे एडिटिव ऐड करने से आया 0, वहां पे मल्टीप्लाई करने से आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें जी ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये एडिटिव इनवर्स। ये क्या होते हैं? पहले एडिशन में डिस्कस करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में आता हूं मैं। एडिशन में जब देखते हैं ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने से आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, भाई एडिटिव आइडेंटिटी 0 कहते हैं, तो इसका मतलब है ऐसे दो नंबर जिनको ऐड और 0 आ जाए तो दोनों एक दूसरे एडिटिव इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये देखें, ये मैं बताता हूं जी आपको, ठीक है। या मैं आगे भी जाके आपको बताता हूं। ये देखिए यहां क्लियर करता जो आपको, मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 में ऐड करिए -2, तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है, आंसर 0 आ गया। इसके बाद 2 और -2 जो है ना ये माइनस से आंसर 0 होता, तो 3 और -3 एडिटिव इनवर्स है। यही चीज आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आ जाए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव 1 है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों 1/2 जो है 2 और 1/2 जो है ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने से आंसर 0 आ जाए वो एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इनवर्स लॉ भी कंप्लीट आपका हो गया, राइट। तो मैंने साथ साथ देखिए, आप अगर ये देखेंगे ये चार्ट भी देख लें आप, तो आप ऑब्जेक्टिव सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आते हैं उसमें ये चीजें आ जाती होती हैं, तो आपको बड़ी हेल्प करेगा ये जो लॉज अगर आपने पढ़े होंगे तो आगे ग्रुप पढ़ना है उसमें बड़ा फायदा होगा। तो लॉज अगर आपको पता होंगे तो मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ। एक ही चीज है, जो ऐड करना है वही मल्टीप्लाई करना है उसी लॉ में। तो इससे मैंने बजाय ज्यादा एक्सप्लेन करने की मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दी। उससे फायदा ये होगा बेटा कि आपको जो जब आपको चीज पिला दी जाए ना, जो चीज लेंथी हो जाती है वो मुश्किल होना शुरू है, वो बोरियत तो शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा यार ये तो एक ही चीज है, उसे ऐड करके देखना, उसे मल्टीप्लाई करके देखना। लॉ 5 ही है सिर्फ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ दो नंबर्स के लिए होता है। कहते हैं जी कोई से दो नंबर रियल नंबर में, अगर आप कोई से दो नंबर चाहे आप 2 और 3 है, आप इनको 2 को पहले ऐड कर दें या 3 को पहले ऐड करके 3 को पहले रख के 2 को बाद में ऐड करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर पे ए और बी को ऐड करने से, ठीक है, ए और बी कोई दो रियल नंबर, इनको ऐड करने से ए प्लस बी करें बी प्लस, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसको मर्जी पहले ऐड कर दें, 5 को 2 में ऐड कर, 2 को 5 में ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब रियल नंबर में हम आगे पीछे प्लस में कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लॉ होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। कोई से दो नंबर ए बी रियल नंबर हैं, उनको चाहे ए को बी से कर दें बी को ए से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेटा अगर आपको ये लॉस के बारे में पता होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे, क्योंकि हम रियल नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर्स में आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हम वो प्रूफ जो आपके आ रहे हैं, जो इंपोर्टेंट, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपोर्टेंट, जो आपका पहला टारगेट ये भी होता है नॉलेज भी हो, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपने ये चीज पेपर में भी आ सकती है, ये पेपर में आप किस तरह उसकी बैकग्राउंड भी बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक